चैप्टर फर्स्ट आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। एक नंबर जो किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है? एक रेशनल नंबर कहलाता है। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू इज नॉट इक्वल ज़ीरो, और क्यू कभी भी क्या नहीं होगा? ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वन एक हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वन को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1। -2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -2 एक इंटीजर है, और -2 को हम रेशनल फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं -2/1, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि p हमारा ज़ीरो हो सकता है बट q ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए ज़ीरो तो हमारा रेशनल नंबर होगा बट 1/0 नहीं होगा, क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाता है। इसके बाद 3/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। 2/7 भी एक रेशनल नंबर है, -5/9 भी एक रेशनल नंबर है। तो ऑल अबव आर द रेशनल नंबर, ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। अब टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते हैं हम? इसमें सबसे पहला है आपका, अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो दो रेशनल नंबर के बीच, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच अगर हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड आ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3, यानी कि एक रेशनल नंबर 1/2 दिया और एक 2/3 दिया, और इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? हम जो हमें गिवन होते हैं रेशनल नंबर, उन दोनों का सम करेंगे और उसको होल को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर हमें एक नंबर फाइंड करना है रेशनल, दो रेशनल के बीच। तब तो हमने इन्हें ऐड किया, दोनों रेशनल जो गिवन थे, और उसे होल को डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखेंगे जब इनका एलसीएम आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आया 6, तो ये हो गया 2 3 6 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो 3 1 3। ऐसे 3 2 6 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 2 4, तो 3 + 4/6, और होल अपॉन में ये जो 2 था, तो होल अपॉन में 2 एज इट इज़। 3 + 4 7 हो जाएगा, तो 7/6 होल अपॉन 2, क्योंकि ये होल अपॉन है तो ये 7/6 इंटू 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा के ये इसकी मल्टीप्लाई में जाता है और ये इसकी, तो 7/6 इंटू 1/2, 7 1 7, 6 2 12, तो 7/12, तो ये वो नंबर होगा जो इन दो के बीच होगा, यानी कि 7/12 इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अब आता है टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर, एक से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच। और कब? जब व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, और जब डिनोमिनेटर्स सेम हो, डिनोमिनेटर्स। जैसे क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, तो मोर देन वन फाइंड करने हैं हमें, क्योंकि 5 फाइंड करने हैं, इसलिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम दिए हैं। तो इन्हें कैसे करते हैं? तो 4/7 यहाँ लिखेंगे, 5/7 यहाँ लिखेंगे। 4/7 इज इक्वल, जितने फाइंड करने हमें 5 फाइंड करने हैं, तो इससे एक ज़्यादा लेंगे और उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 4 6 24, 7 6 42, ठीक है। ऐसे इसमें 5 6 30, 7 6 42, तो हमारे इसके बीच के रेशनल नंबर 5 क्या हो गए? क्योंकि 24 से 25/42, 26/42, 27/42, 28/42, 29/42, तो ये सभी किसके बीच होंगे? इन दो नंबरों के बीच। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। अब नेक्स्ट आता है आपका, वो तो था जब डिनोमिनेटर सेम हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब जब डिनोमिनेटर्स अलग हों, सेम ना हो, तब व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तब हमें अगर एक से ज़्यादा फाइंड करने हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, तब कैसे करेंगे? अब डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसे
यहाँ लिखेंगे 2/3 को, यहाँ 4/5 को। तो सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, 3 और 5 के डिनोमिनेटर्स। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आया यहाँ पे 15। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर सबसे पहले 15 बनाने हैं। 2/3 यहाँ लिखा, 4/5। तो 15 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। तो 3 5 15 आ गया। तो अगर नीचे करिए तो ऊपर भी करने पड़ेगा। 2 5 10, तो 10/15 ये हो गया। ऐसे 5 3 15 और 4 3 12, 12/15 ये हो गया। तो 10/15, 12/15। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जैसे ऊपर किया था हमने, तो ऐसे दोनों डिनोमिनेटर सेम है और 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ 12 है, ये पहले से ही गैप दिया है, उसमें गैप नहीं था पहले। 4 और 5 रेगुलर नंबर था, इसलिए हमने एक ज़्यादा की मल्टीप्लाई करी थी। यहाँ पे अगर गैप है तो जितने निकालने उतने की ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे भी 5 की, यहाँ पे भी 5 की कर दी ऊपर नीचे। तो यहाँ गया 50/75 और यहाँ गया 60/75। तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमने लिख लिए। हम इनके बीच में काफ़ी सारे लिख सकते हैं इसलिए, लेकिन हमें 5 लिखना है, इसलिए 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर ऐसे फाइंड करते हैं दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच।